हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं फिर स्लिप इन कार्ट्रिज वाल्व को ही आगे बढ़ा रहा हूँ और उसमें जैसा कि पिछला लेक्चर में हमने बताया था फ्लो कंट्रोल के बारे में, स्लिप इन कार्ट्रिज फ्लो कंट्रोल के बारे में। और भी बताया था कि फ्लो कंट्रोल दो टाइप के होते हैं, प्रेशर कंपनसेटेड और नॉन प्रेशर कंपनसेटेड। नॉन प्रेशर कंपनसेटेड बोले तो जो हमारा लोड है, लोड के हिसाब से फ्लो वेरी होता है उसमें। अगर हम प्रेशर कंपनसेटेड वाल्व यूज करते हैं तो लोड कुछ भी रहने दीजिए, फ्लो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो नॉन प्रेशर कंपनसेटेड और प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व में यही डिफरेंस होता है। क्योंकि क्या होता है कि फोर्स जो होता है, लोड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर डिफरेंस जब कम होता है तो फ्लो भी कम हो जाता है। लेकिन जब हम प्रेशर कंपनसेटेड वाल्व यूज करते हैं तो लोड बढ़े घटे कुछ भी हो, लेकिन हमारा फ्लो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो उसी का एक अगला पार्ट पिछला बार में बताया था, बाईपास टाइप फ्लो कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंपन पास टाइप फ्लो कंट्रोल वाल्व। आज मैं प्रेशर कंपन रिस्ट्रिक्टर टाइप फ्लो कंट्रोल वाल्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसका ये फिगर है, आप देखिए। इसमें क्या है कि एक प्रेशर कंपनसेटर है, ये हमारा कार्ट्रिज है, बेसिक कवर है। और ये रिस्ट्रिक्टर फ्लो कंट्रोल वाल्व का ये डायग्राम है। तो इसी को आगे बढ़ाओ। ए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व इंसर्ट विथ ए स्टैंडर्ड कवर एक्ट्स एज ए प्रेशर कंपनसेटर when connected in series with a 1:2 metering insert as shown in figure. The restrictor flow control may be applied in meter in, meter out और bleed up circuit. ये किसी में भी अप्लाई हो सकता है, या मीटर इन सर्किट हो, मीटर आउट सर्किट हो, बिल्ड अप सर्किट हो। द आउटलेट प्रेशर एट बी पोर्ट ऑफ द थ्रोटल इज अप्लाइड टू द एपी एरिया ऑफ द प्रेशर कंपनसेटर बाय वे ऑफ द लोड सेंसिंग लाइन। ये लोड सेंसिंग लाइन है, ये एक रिड्यूसिंग वाल्व है जो इससे सीरीज में, सीरीज मतलब जो फ्लो इधर से जाएगा वही फ्लो इधर जाएगा। जब सेम फ्लो होता है तो सीरीज में हो जाता है, जैसा कि हमने बताया इसमें। द थ्रोटल रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो सो द प्रेशर एट द ए पोर्ट्स ऑफ द थ्रोटल एंड कंपनसेटर विल इंक्रीज। अब ये थ्रोटल जो है रिस्ट्रिक्ट करेगा फ्लो को, ये थ्रोटल जो हमारा है फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा। जब फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करते इधर का प्रेशर बढ़ेगा, वही बताया। व्हेन दिस प्रेशर इक्वल्स द प्रेशर इन द एपी एरिया ऑफ द कंपनसेटर स्पूल प्लस द प्रेशर वाल्व ऑफ द कंपनसेटर insert spring, the compensator spool will close sufficiently to limit the pressure to this value. अभी देखिए, इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर प्लस इधर का ये स्प्रिंग प्रेशर, जब तक ये सेम रहेगा ये हमारा फ्लो कांस्टेंट जाता रहेगा। और जो डिफरेंस मेंटेन होगा इसी स्प्रिंग को लेके होगा, जैसा कि इसमें बताया है। When the pressure equals pressure in the AP area of the compensator spool plus the pressure value of the compensator insert spring, the compensator spool will close sufficiently to limit this value. Therefore, the pressure difference across the A and B of the throttle valve will always be equal to the pressure value of the compensator insert spring. With a constant pressure difference across the throttle SCO'd, the flow rate will be constant until the throttle is adjusted for a larger or a smaller flow. अभी देखिए ये भी, अब मैं इस पे आता हूँ, फिगर पे आता हूँ। ये थ्रोटल है, इसके एडजस्टमेंट यहाँ से दिया हुआ है। जितना हमको फ्लो इधर भेजना उसी हिसाब से एक बार मैनुअली हम एडजस्ट कर देंगे, वही कांस्टेंट फ्लो इधर से इधर जाता रहेगा। क्योंकि अब चूंकि हम थ्रोटल करते हैं तो इधर का प्रेशर और जो इधर का प्रेशर हमारा है प्लस ये स्प्रिंग प्रेशर जब तक कांस्टेंट रहेगा तब तक इधर से कांस्टेंट फ्लो जाता रहेगा। और ये जो डिफरेंस मेंटेन होता है कहाँ से होता है, यहाँ से मेंटेन होता है। यही इसमें हमने बताया है। ये प्रेशर कंपनसेटर है, ये बी पोर्ट है, इधर पंप का इनलेट हमारा प्रेशर आ रहा है और ए आउटपुट में जा रहा है और ये सिस्टम को जा रहा है। तो लोड के हिसाब से ये हमेशा कांस्टेंट प्रेशर हमको सिस्टम में देता रहेगा। जैसा कि मैंने बताया था, पिछले बार भी बताया था, फ्लो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक प्रेशर डिफरेंस, एक टेम्परेचर और एक ऑरिफिस साइज। तो ऑरिफिस साइज जैसे बढ़ाते हैं वैसे फ्लो बढ़ के मिलता है। टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो आयल की विस्कोसिटी कम होती है, आयल थीन होता है। जब थीन आयल होता है तो किसी पर्टिकुलर साइज से ज़्यादा फ्लो होने लगता है। और तीसरा बताया था प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या करना, हमको प्रेशर डिफरेंस मेंटेन रखना है। जो भी प्रेशर डिफरेंस, अगर सेम प्रेशर डिफरेंस रहेगा तो इधर से इधर हमारा फ्लो हमेशा कांस्टेंट जाता रहेगा। तो ये रहा प्रेशर कंपनसेटर रिस्ट्रिक्टेड फ्लो कंट्रोल के बारे में। तो फ्रेंड मैं
उम्मीद करता हूँ कि ये सब देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेशर कंपनसेटेड, प्रेशर नॉन कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व क्या होता है, प्लस स्लिप-इन कार्ट्रिज वाल्व में प्रेशर रिस्ट्रिक्टर टाइप का फ्लो कंट्रोल क्या होता है। ये एक बेसिक कवर है, 1:2 एरिया वाला है। इधर का एरिया इधर के एरिया में 2 का डिफरेंस है, प्लस इधर भी स्प्रिंग है। और ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग बोलते हैं प्रेशर रिड्यूस करके देगा। क्या होता है, जैसे इधर सिस्टम प्रेशर बढ़ता है तो ये इसको बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि यहाँ का प्रेशर और इधर का प्रेशर सेम रहेगा और स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स का जो डिफरेंस होता है उसी से ये हमेशा खुला रहता है और उसी से ही प्रेशर मेंटेन होता है। तो इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बताएं और लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।